मिरर फॉर्मूला से क्वेश्चंस यानी जो न्यूमेरिकल्स होते हैं और उनके मैं कुछ हुक्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा, सारी चीजें, ठीक है। सो इस वीडियो को हो सके तो लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे और सच में तुम्हारे लिए प्रॉफिटेबल हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जानते हैं मिरर फॉर्मूला होता क्या है। क्या मैंने पूछा, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। थोड़ा ओके, अगर राइटिंग थोड़ी समझ में ना आए प्लीज कमेंट कर देना, ठीक है। मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा होता है मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे भैया f क्या है, f भैया क्या है, f जो है वो फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ फ्रॉम, फ्रॉम मैं क्यों बोल रहा हूँ, रुको रुको, फ्रॉम मिरर, किससे, मिरर से फोकल लेंथ, ठीक है। उसके बाद में अगर जो v क्या है भैया, v है क्या, इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं इमेज, हाँ इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ठीक है। उसके बाद में u भैया क्या है, u है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, क्या मैंने पूछा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यू तुम्हारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड v है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, और बात करें फोकल लेंथ, फोकल लेंथ भी फ्रॉम मिरर, ठीक है। उसके बाद में एक और होता है जिसको हम लोग r यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कर्वेचर ऑफ, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये मेन चीज है कि जो ये मतलब एफ वी ये वो है क्या, उसको हमें समझना है, जो कि तुम्हें लिखा है क्या, एफ फोकल लेंथ है फ्रॉम मिरर, मिरर से ही हमेशा देखेंगे। उसके बाद में वी मतलब इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एंड देन बोला जाए यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, एंड आर है बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर फोकल लेंथ निकालनी हो, फोकल लेंथ निकालनी हो, क्या फोकल लेंथ निकालनी हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, फोकल लेंथ निकालनी हो और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है जो फोकल लेंथ होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है जो फोकल लेंथ होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं तुमसे कि जो फोकल लेंथ है, ये जो फोकल लेंथ है भैया, ये हम लोग माइनस कब लेते हैं, प्लस कब लेते हैं, फोकल लेंथ यानी एफ माइनस कब लेते हैं और प्लस कब लेते हैं। माइनस हम लोग लेते हैं भैया कॉनकेव मिरर हो, जब ये क्या हो, कॉनकेव में नेगेटिव होती है वैल्यू, एंड कॉन्वेक्स, आई थिंक दिख रहा होगा नीचे, हाँ कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होती है वैल्यू फोकल लेंथ की, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव, कॉनकेव मिरर में नेगेटिव। बोलो कोई दिक्कत, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर बात करें कि जो u और v मतलब ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ये हमेशा मेजर कहाँ से होते हैं, ये मेजर कहाँ से होते हैं, हमेशा मेजर किए जाते हैं फ्रॉम पोल, फ्रॉम पोल से मेजर किए जाते हैं हमेशा, ठीक है भैया। अब इसका साइन कन्वेंशन बता दो, अब लोग इसका देखते हैं साइन कन्वेंशन, क्या देखते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन मतलब देखो, सबसे पहले इस तरीके से हम ऐसे नहीं, हम वो इस तरीके से करेंगे। मान लो एक मिरर है, कोई भी एक मिरर ले लो, जरूरी नहीं कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स ही हो, कोई भी मिरर लेते हैं हम लोग, ये एक मिरर है, ठीक है, ये हो गया पोल, ठीक। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से अगर हम लोग मिरर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से अगर मिरर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव आता है, और मिरर से अगर ऑब्जेक्ट की तरफ आते हैं तो नेगेटिव वैल्यू होती है, इतना समझ लेना, इतना समझ लेना। मैं तुमसे क्या बोला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव, एंड मिरर फ्रॉम, मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेगेटिव, इतना याद रखो। ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है। ये देखो डायरेक्शन इसकी क्या है, ये है डायरेक्शन, ठीक है। जब बेटा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पॉजिटिव होगा। मान लो कोई इमेज, मान लो यहाँ पे इमेज बनेगी, जब यहाँ पे इमेज बनेगी तुम्हारी कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधी बनेगी। तो जो सॉरी इमेज बनेगी, सॉरी मिरर कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो तुम्हारी कैसी बनेगी, इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। तो ये तुम्हारी अगर फ्रॉम मिरर फ्रॉम इमेज देखेंगे हम लोग, मिरर फ्रॉम इमेज देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, मिरर फ्रॉम इमेज देखेंगे तो पॉजिटिव रहेगा, अगर हम लोग इमेज फ्रॉम मिरर देखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
ओके, इतना तुम्हें क्लियर होगा। ये मैंने क्या बोला, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पॉजिटिव, मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है, तुम्हें इतना याद रखना है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है, और उसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस डायरेक्शन याद रखो। और अगर हम लोग मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट देखेंगे तो नेगेटिव होता है, सॉरी हाँ नेगेटिव होता है। एंड अगर ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ये मान लो ऑब्जेक्ट है कोई, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर देखते हैं तो तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर पॉजिटिव। ये याद रखो, सिर्फ इतना इतना तुम याद रखो, इतना बस, और ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि मैंने लिखा पूरा सही तरीके से, ये लेंथ है भैया, ये लेंथ है, और प्लीज इसको बड़ा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अगर कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर कर देना। ओके, जैसा कि तुम्हें ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम एक चीज जान लेते हैं, वो क्या है। जैसे इमेज तुम्हारी क्या होगी, इमेज, इमेज अगर कैसी तुम्हारी बेटा, इमेज अगर इरेक्ट है, ठीक है, या अपराइट भी बोल देते हैं, इमेज या अपराइट बोल देते हैं, बट आगे हम लोग इरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। इरेक्ट हो तो मान लो वर्चुअल होगी, यानी कि सीधी और उस तरफ बनेगी जाके, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं, ये तुम्हारी पॉजिटिव होगी, सॉरी, इमेज अगर तुम्हारी क्या है, पॉजिटिव है, ये इमेज कैसी है, इमेज अगर पॉजिटिव तो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी जाके, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर बात करें, इमेज तुम्हारी बेटा क्या हो गई है, नेगेटिव हो गई है, इमेज क्या होगी, नेगेटिव हो गई है, तो कैसे बनेगी, इन्वर्टेड और रियल बनेगी जाके, इन्वर्टेड मतलब उल्टा और रियल बनेगी। ये चीज तुम थोड़ा याद रखो, ठीक है। इमेज अगर नेगेटिव है तो इन्वर्टेड और रियल, और पॉजिटिव है तो इरेक्ट वर्चुअल, ठीक है, इतना तुमको इसमें समझना है। इसमें क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेंटीमीटर, ओके, कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, बाकी जरूरी नहीं, तुम कोई भी मिरर ले सकते हो, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। चलो, ये क्या है, पोल है, यहाँ कहीं तुम्हारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसकी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मान लो इस तरीके से डायरेक्शन होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद में बात करते हैं, बोला गया है फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ इसकी दी गई कितनी भैया, 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ लेंथ, हाँ फोकल लेंथ तुम्हारी कितनी देगी, 15 सेंटीमीटर दे दी गई है। अब उसके बाद में, यानी फोकल लेंथ किसकी कितनी, 15 सेंटीमीटर। जब मैंने बोला फोकल लेंथ किसके लिए पॉजिटिव होती है, किसके लिए नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ कॉन्वेव के लिए माइनस का नेगेटिव होती है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है। तो एफ यहाँ से निकालेंगे बेटा, 15 प्लस का आएगा, ये याद रखना, इसका आएगा प्लस का 15 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, किसकी बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें तो प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। सबसे पहले देखो 10 दिया गया है, उसके बाद हम लोग किससे देख रहे हैं भैया, इससे, किससे, इससे, यानी कि मिरर टू, यानी मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट अगर देखेंगे तो कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, जो कि मैंने तुमको बता रखा है, ठीक है, जो कि मैंने तुमको बता रखा है। अब मिरर फॉर्म लगाते थे, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस में 1/u, ठीक है, 1/f 15 इज इक्वल टू 1/v, एंड अब ये माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 1/10, ठीक। इसको इस तरफ ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस में 1/10। इनका अगर एलसीएम लेते हैं जो कि हो जाता है 30, 2 टाइम प्लस 3 टाइम बच्चा, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1/v इज इक्वल टू 5/30 आता है। अगर कट कर देंगे तो v इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। v कैसा आएगा, 6 आएगा, v कैसा आएगा, 6 आएगा, और कैसा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि इमेज तुम्हारी यहाँ कहीं बनेगी जाके, इमेज कैसी बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, जो कि इसकी डिस्टेंस 6 दी गई है। अब बारी पूछा क्या जा रहा है, इमेज फाइंड द नेचर ऑफ इमेज, यानी कि इमेज कैसी बनेगी। तो जब भी देखो बेटा कैसी आ रही, पॉजिटिव आ रही, जब पॉजिटिव आ रही तो समझ सकते हो क्या, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगी जाके, इरेक्ट और वर्चुअल, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रहता तो प्लीज मुझे बताओ, और अगर सच में समझ में आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो, ठीक है। सो ये इसी टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और मैं चीजें देख लूंगी, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सारी चीजें समझेंगे, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अब बारी आती है मैग्निफिकेशन। भैया मैग्निफिकेशन क्या होता है, क्या मैंने तुमसे बोला, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। मैग्निफिकेशन को हम लोग बेटा m से, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, जो कि होता है हाइट ऑफ इमेज एंड रेशियो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी HI/HO, ठीक है। अब ये भी होता क्या, ये किस लिए यूज होता है, ये इसलिए यूज होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है। मैं इधर लिख भी देता हूं, इमेज ऑब्जेक्ट से कितने गुना बड़ी है, इसके लिए यूज होता है, बड़ी है, सिंपल सी बात है, इसके लिए हमारा यूज होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन, ओके। अगर मैं यहाँ बात करूं बेटा
कि मैग्निफिकेशन तो हमें 2 दे दिया गया है। मैग्निफिकेशन कितना दे दिया गया है, मान लो 2 दे दिया गया है। मैग्निफिकेशन होता क्या है, h बाई एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू 2। अगर हम लोग एच आई निकालेंगे, एच आई तो कितना हो जाएगा 2ho, यानी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट की दोगुनी, इमेज है वो ऑब्जेक्ट की दोगुनी है। ठीक, इतना तुमको समझ में आया, 2ho है। ठीक, अगर मैं यहीं पे तुमको दे दूं क्या, अगर मैं यहीं पे तुमको दे दूं कि m इज इक्वल्स टू 1.23 इस तरीके से, ठीक, तो ये क्या होता है भैया, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू 1.23। ठीक, तो यहाँ से एच आई अगर हम लोग निकालेंगे रिजल्ट चला जाएगा, तो 1.23 एच ओ, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट का इतना गुना है, 1.23 गुना है। ठीक, और अगर यहीं पे मैं तुम्हें एक और केस देता हूं, जो अगर इस तरह दे दिया कि m इज इक्वल्स टू 0.5। ठीक, ये क्या होता है, एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल्स टू 0.5। तो एच आई निकालेंगे हम लोग तो 0.5 एच ओ, 0.5 एच ओ। ठीक है, मतलब कि अगर ये बोलना चाहें कि एच आई इज इक्वल्स टू क्या होगा कि 1/2 है इसकी इमेज ऑब्जेक्ट का, यानी कि एच आई कितना है, 1/2 है ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, तुमको इसमें इतना ही समझना है और ज्यादा कुछ लोड नहीं, की बहुत कुछ बड़ी चीज है, सिंपल। एंड इसमें 2 केस बनते हैं जाके, किस तरीके से, अगर भैया इमेज जो है यानी मैग्निफिकेशन जो है वो अगर 1 से बड़ा हो, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा हो तो इमेज कैसी बनेगी जाके, मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज कैसी बनेगी, मान लो इसकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज तुम्हारी बनेगी जाके क्या भैया, इमेज इनलार्ज्ड बनेगी। कैसी, इनलार्ज्ड, इमेज इनलार्ज्ड बनेगी। और कैसी होगी भैया, मैग्नीफाइड होगी। कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी। ठीक है ना, मैग्नीफाइड होगी। अगर वहीं पे एक केस आता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो 1 से छोटा है, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो इमेज कैसी बनेगी जाके, इमेज डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी। ठीक है ना, डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी। हालांकि थोड़ा फीका चल रहा होगा क्योंकि मैं इंक लाया नहीं, नीचे रखी, मुझे याद नहीं रहा, तो ऐसा तो है नहीं दिख नहीं रहा होगा, दिख तो रहा ही होगा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड, बहुत छोटी बनेगी जाके। ठीक, ओके ओके भैया, ये 2 केस होते हैं, ये 2 केस होते हैं। अगर मैं इस तरीके से लिख दूं कि m इज इक्वल्स टू माइनस में 2, अगर मैं इस तरीके से लिख दूं, मैग्निफिकेशन कितना है, -2 है। ठीक है, चलो निकालते हैं, चलो निकालते हैं। अब एक चीज तुमको यहाँ पे दिमाग पे रखना है कि जो माइनस प्लस का खेला होता है हमें इसको अभी के लिए नहीं लाना, मतलब हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ तुमको 2 देखना है। क्या देखना, सिर्फ 2 देखना है, यानी कि m कैसा भी है, m 1 से बड़ा है, m 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी होगी जाके, इनलार्ज्ड होगी। इमेज कैसी होगी जाके, इनलार्ज्ड। इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, इनलार्ज्ड। और कैसी होगी भैया, इनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड होगी। कैसी, मैग्नीफाइड होगी। सिंपल सी बात, तुमको इसमें इतना समझना है कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी है, जैसे कि बड़ी है, यहाँ पे तुमको माइनस नहीं देखना, माइनस को मतलब भूल जाओ कि माइनस है इसमें। सिंपल सी बात है, तुमको इसमें इतना समझना है, तुमको इसमें इतना समझना है। ओके ओके, अब अगर वैल्यू मैं इस तरीके दे दूं कि m इज इक्वल्स टू है 0.23, m इज इक्वल्स टू 0.23, मान लो ये भी तुम्हारा माइनस का है, तो इमेज कैसी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, 1 से छोटी है या नहीं है, 1 से छोटी है कि नहीं। जब 1 से छोटी है तो इमेज कैसी बनेगी जाके, इमेज कैसी बनेगी जाके, इमेज कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। कैसी, डिमिनिश्ड। ठीक है, थोड़ा बेसिक चीजें हैं, तुमको इसमें इतना समझना है। ठीक है, और अपने दिमाग में रखना है, रखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। जस्ट फील एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तुमको इसमें तुम इतना ही करना है, इतना समझ गए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस तुम्हें देता हूं, मैं सॉल्व करूंगा, बाकी तुम्हें उसमें प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। अगर तुम यहाँ से बोल दूं जैसे कि मैंने बोला कि m इज इक्वल टू -2 है, ये मैंने दिया कि m इज इक्वल टू -2 है, और हम सब जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है, hi बाई ho। ठीक है, ये याद रखना मैग्निफिकेशन। ठीक, यहां से बेटा अगर हम लोग मान लो h निकालते हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, hi अपॉन में ho इज इक्वल टू -2। ठीक है ना, ठीक है ना, और hi यानी कि हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे तो -2 ho, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि जब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी जाके, नेगेटिव ही बनेगी, ये याद रखना।
मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज कैसी बनेगी, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज नेगेटिव। मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इमेज नेगेटिव। बस अब जब इमेज नेगेटिव है, इमेज कैसी है, नेगेटिव है, जब इमेज नेगेटिव है तो मुझे बताओ कि इमेज का नेचर कैसा होगा। नेचर कैसा होगा भैया, वो कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, इन्वर्टेड एंड रियल। इन्वर्टेड रियल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, इतना समझने में, इतना समझने में कोई दिक्कत है? अगर मैं वहीं पे तुमसे बोल दूं m इज इक्वल टू क्या है, 2 है, पॉजिटिव का m इज इक्वल टू 2 है, तो हम लोग अगर एच आई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना ऑफ ऑब्जेक्ट, 2 गुना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव। जब इमेज पॉजिटिव मतलब क्या समझ सकते हो कि इरेक्ट एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है ना, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनेगा जाके। ये थोड़ा इंक थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को, इरेक्ट एंड वर्चुअल, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, नेगेटिव, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो तुम्हारा जो इमेज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जब पॉजिटिव होगी तो इरेक्ट एंड वर्चुअल तुम्हारी इमेज का नेचर होगा, और जब नेगेटिव होगी तो इन्वर्टेड एंड रियल तुम्हारी इमेज का नेचर होगा। सिंपल सी बात है। और हम लोग एक या दो क्वेश्चन करते हैं बस। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें क्या बोला जा रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर हैज convex mirror used for rear view and automobile as a देखो अब देखो जो बात करते हैं ये क्या है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो कि कितनी दी गई, 3 मीटर। कितनी दी गई, 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद बोला गया इफ बस, यानी कि एक बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले एक कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये पोल है और मान लो यहाँ कहीं तुम्हारी क्या होगी, मान लो बस है, ठीक है। ये क्या है, बस है। ओके कितनी दूरी इसकी कितनी दूरी, 5 मीटर दूरी दी गई है। डायरेक्शन ये है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक। ओके बोला जा रहा है फ्रॉम दिस मिरर, ठीक। फ्रॉम दिस मिरर मतलब मिरर से इतनी दूरी पर लोकेटेड है। जब मिरर से बोला जा रहा है मतलब अगर ऑब्जेक्ट देखेंगे कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 5 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। उसके अंदर फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, अच्छा पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। चलो साइज ऑफ इमेज हमको निकालना क्या है, वी निकालना है। क्या निकालना है, वी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, वी निकालना है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब अगर बात करें भैया फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, अभी हम पढ़ते हुए आए फोकल लेंथ यानी r/2 होता है या नहीं, तो फोकल लेंथ 3/2 यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगी फोकल लेंथ तुम्हारी, 1.5 मीटर हो जाएगी फोकल लेंथ। अब जब फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं किससे, मिरर फॉर्मूला जो कि होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस में 1/u। सो 1/f लगेंगे अगर तो 1.5 इज इक्वल्स टू 1/v एंड माइनस में हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये इसको इस तरफ ले आओगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/5 एंड प्लस में 1/5, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चलो इसको हम लोग कर देते हैं डेसिमल, तो ऊपर इसका डेसिमल हटाया तो ऊपर एक 0 लग गया। 15 हमारा एलसीएम हो चुका है, 1 टाइम जाएगा 10 प्लस 3 टाइम जाएगा 3, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, 13/15। अगर हम लोग v देखेंगे तो v कितना आ जाएगा, 15/13, इस तरीके से v हो जाएगा कितना, 15/13, ठीक है। v आ चुका है 15/13, v कितना आ चुका है, इधर मैं लिख देता हूँ। अगर 15/13 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम गया, फिर 2 बचा, फिर भी 1 टाइम जाएगा डेसिमल लगा के, फिर 1 टाइम अगर गया 2 बचा, सॉरी 1 टाइम 7 एंड तुम्हारा जाएगा एंड 13 5 टाइम। इतना हम लोग लिख सकते हैं, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब पॉजिटिव है नेगेटिव है भैया, ये पॉजिटिव है, कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि इमेज तुम्हारी यहाँ कहीं बनेगी जाके, इमेज यहाँ कहीं बनेगी, इसकी दूरी 1 पॉइंट इतनी है, ठीक। अब जब तुम्हारा पॉजिटिव बच्चा, जब ये पॉजिटिव है तो कैसा होगा, इरेक्ट वर्चुअल। बोलो इरेक्ट वर्चुअल होगा कि नहीं। हमसे क्या पूछा गया है, पोजीशन एंड नेचर, साइज ऑफ इमेज, हमें साइज ऑफ इमेज पूछा जा रहा है। साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला भैया कैसे निकालते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू h/0 एंड hi इनटू ho, ठीक है। इसे निकालते हैं भैया। हमको साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं गया, बोलो कुछ दिया गया। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, जो कि हम लोग लिखते हैं माइनस में v/u, इस तरीके से माइनस में v/u हमारा पास फॉर्मूला होता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है, m यानी कि m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाइट माइनस कर लेंगे 1.15 अपॉन में माइनस का, सॉरी एंड माइनस का क्या है, 5 है,
माइनस का क्या है 5 है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, इसको ये गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करें, सिंपल सी बात है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 2 टाइम जाएगा, डेसिमल लगा सॉरी 2 टाइम, फिर 3 टाइम जाएगा इस तरीके से। यानी अगर m निकालना चाहेंगे तो प्लस में आएगा पॉजिटिव 0.3, पॉजिटिव 0.3 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो जब हम बात करें किसकी, हाइट ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज की बात करें, तो 0.23 होगा साइज ऑफ या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिंपल सी बात है, ठीक, ये होगा। ओके, हम लोग सिर्फ इतना ही करना था जो कि हमसे पूछा जा रहा था, नेचर एंड साइज, जो कि हमने बता दिया, नेचर एंड साइज, सिंपल सी बात है। मैं 1-2 क्वेश्चन और लगाता हूँ, 1 या 2 क्वेश्चन होगा, ठीक है, एज अ मतलब प्रैक्टिस के लिए, कि सारे टाइप के तुम्हारे प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद तुम अपना जो भी तुम जिस बुक से लगा रहे हो या जो भी तुम्हारे पास एग्जाम्पलर हो उससे प्रैक्टिस करना, PYQ जो क्वेश्चन हो उससे प्रैक्टिस करना, ओके। जैसा तो एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, आ कॉनकेव मिरर, क्या है, आ कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर बना लेते हैं हम लोग इस तरीके से। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, मान लो पोल हो गया है। उसके बाद प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड इन लार्ज, मैग्नीफाइड कितना 3 टाइम। एंड जब रियल बोला गया है, देखो मेन बात है क्या बोला, कॉनकेव मिरर। अगर कॉनकेव मिरर की बात आ जाए मतलब फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव हो जाएगी, इतना समझो पहले, फोकल लेंथ निगेटिव। अब बारी आ रही रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज है, रियल इमेज है मतलब कि तुम्हारा जो रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि माइनस का होगा जाके, तो मैग्नीफाइड क्या लेंगे, माइनस का 3 हो गया, ठीक है, 3 टाइम्स बोला गया है तो 3। तो अगर हम लोग बेटा साइज ऑफ हाइट पूछेंगे तो कैसा हो जाएगा, 3 टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, 3 टाइम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा या नहीं। और अगर यहाँ से अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट होगा जो कि प्लेस है कितना 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है इन फ्रंट। तो जब ऑब्जेक्ट की बात करी जा रही भैया कितना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम, इसे देखो ये डायरेक्शन है प्लस, ठीक, फ्रॉम मिरर अगर देखेंगे तो बेटा माइनस का हो जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर माइनस का हो गया, ठीक। यहाँ पे हमको इमेज देखना है अभी, तो ये निकालना है, चलो निकाल लेते हैं फोकल लेंथ। अब अगर बारी बात करें भैया, वेयर द इमेज लोकेटेड, इमेज लोकेटेड, ठीक है, बोलो बोलो। यहां से हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं कि हमको भी निकालना है, मैग्नीफाइड दिया गया है, तो एक चीज समझो, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m इज माइनस में v बाई u, बस m भैया कितना है -3 है, इज इक्वल्स टू v कितना है, v हमको निकालना है तो माइनस u, एंड उसके बाद करें u भैया कितना है माइनस का 10 है, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, इसको इस तरफ ले आएंगे, सो v कितना आ जाएगा हमारे पास 30 माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया है, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया है। 30 सेंटीमीटर मतलब इधर उसको बढ़ा देंगे तो इमेज तुम्हारी यहाँ कहीं बनेगी जाके उल्टा बनेगी, यानी कि इन्वर्टेड होगी, ये कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है, इन्वर्टेड और रियल बनेगी जाके, इन्वर्टेड और रियल बनेगी जाके। हमसे क्या पूछ रहा था, वेयर द इमेज लोकेटेड, ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन हो गया। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ जो तुम्हारा एचडब्ल्यू होगा, मैं उसका एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन तुम लोग खुद करोगे, कमेंट में उसका आंसर बताओगे और सबको बताना होगा, ठीक है। तुम्हें एक क्वेश्चन बोला जा रहा है, इसमें बोला क्या जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट ऑफ साइज मतलब कि HO दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मतलब U तुम्हारा कितना है 27 सेंटीमीटर, एंड फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, ठीक है, एक मान लो कॉनकेव मिरर होगा तुम्हारा, ठीक है, ये यहाँ पे तुम्हारा कॉनकेव मिरर होगा इस तरीके से, इसको तुम लोग खुद सॉल्व करो, बस मैं तो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारी कहीं इमेज होगी कितनी है 27 सेंटीमीटर, जो कि तुम कितना लोगे, नेगेटिव लोगे, फ्रॉम मिरर टू मिरर फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद में बोला गया फोकल लेंथ तुम्हारी है कितनी 18 सेंटीमीटर, यानी f फोकल लेंथ कितनी भैया 18 सेंटीमीटर है, जो कि बेटा कॉनकेव मिरर की बात हो रही, मतलब कैसी लोगे, नेगेटिव लोगे, नेगेटिव में लोगे कि नहीं फोकल लेंथ, ओके भैया नेगेटिव फोकल लेंथ लेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम शुड बी स्क्रीन प्लेस्ड, ठीक है, स्क्रीन प्लेस्ड दैट द शार्प इमेज फॉर्म्ड एट द फाइंड एंड नेचर ऑफ इमेज। तुमको भैया इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर तुम लोग बताओगे कमेंट में, प्लीज बताना, जितने बच्चे 1-2 बच्चे जो भी देखना है एंड लास्ट तक, सो प्लीज बताना, और बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें सच में चीजें अच्छी लग रही हो तो। और आज मैं अपलोड कर रहा हूँ अभी, एंड उसके बाद शाम को हमारी इलेक्ट्रिसिटी की क्लास है 9 बजे से, सो प्लीज उसमें सब लोग आना, जितने लोग भी इसमें देखना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जिस भी टॉपिक के तुम्हें चाहिए हो, जिस भी टॉपिक में तुम्हें दिक्कत हो रही, टॉपिक चैप्टर जो भी दिक्कत हो जिस भी सब्जेक्ट में, तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो उसी में बना दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए बाय बाय एंड पढ़ाई